किधर है ये टरू? अभी तक मेरी चप्पल साफ करके क्यों नहीं लाया? मामा, इसके हाथ ना बहुत ही ज्यादा स्लो चलते हैं, इसको ना आपकी खुराक की जरूरत है। मेरे भी हाथों में ना बड़ी बुरी तरह से खुजली हो रही है। ये है कहाँ? टरू, टरू। जी जी चाची, मैं आ गया। एक चप्पल साफ करने में इतना टाइम लगा दिया तो बाकी घर के काम कौन करेगा? वो चाची, मैं करूँगा। बस वो ना, मैं आपकी चप्पल अच्छे से चिपका रहा था ताकि आप खुश हो। खुश? और तुम्हारी शक्ल देखकर हम लोगों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चप्पल यहाँ पर रखो और ऊपर से जाके ना मेरी वॉच ला कर दो। ये अपने सुस्त हाथ पैर ना जरा जल्दी चलाया करो, वरना अपना छांटा ना मैं निकाल लूंगी और शुरू हो जाऊंगी। जाओ जल्दी से। नहीं चाची, मैं जा रहा हूँ। हाँ, देखना जरा भागता कैसे है। ये किसकी कॉल है? हेलो। मुझे पिटाई नहीं करवानी। इधर देखता हूँ, वॉच होगी इधर भी नहीं है। इधर देखता हूँ, उधर होगी। जी, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मामा, रुकैया आंटी का फोन है। आज 3 साल बाद इसको मेरी याद कैसे आ गई? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बोलो। घड़ी किधर चली गई हो? मेरी दुश्मन क्यों बननी हुई हो? मिल गई वॉच, अब मेरी पिटाई नहीं होगी। जल्दी से जाके आप ही को देता हूँ। क्या मरु मिलना चाहता है अपने भाई से? चलो ठीक है, भेज देना, लेकिन ना टाइम से पहले उसे लेने आ जाना। मैं कहाँ संभालती फिरूंगी। चलो ओके। क्या अब मरु भी आ रहा है? जी, मरे जा रहा है अपने भाई से मिलने के लिए। मैंने भी रुकैया को कह दिया है कि भेज दो, लेकिन टाइम से ले जाना उसे। क्या चाची, मरु आ रहा है? मामा, ये ना सारी बातें खड़ा होके सुनता है। इधर लाओ मेरी वॉच। हाँ, आ रहा है। अगर वो आया और तुमने उसको अपने दुख सुनाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चमेली, नजर रखना इस पर। अगर इसने कुछ उल्टा किया ना तो इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। नहीं चाची, मैं तो यहाँ पे वो बहुत खुश हूँ, उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मामा, आप ना फिक्र मत करें। मेरी जो आंखें हैं ना, वो हर वक्त इसी के ऊपर रहती हैं, और अब कान भी इसी की तरफ लगे रहेंगे। टरू, चाय नहीं बनाई अभी तक? सारी रात क्या बर्तन धोते रहने हैं? लाला, अब तुम जाओ। लेकिन साहब जी, मैडम ने कहा है कि 1 घंटे बाद आपको साथ लेकर जाऊं। चलो, तुम एक काम करो, ये लो 100 का नोट रखो, और घंटे बाद जब मैं कॉल करूंगा ना तब आ जाना। ये लो। ये अच्छा है साहब जी, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अब मुझे कॉल कर देना। ठीक है, तुम चले जाओ अभी। बस चाची, बर्तन खत्म हो गए, आपके लिए चाय बनाने लगा हूँ। टेरू, पानी की बोतल ना खत्म है, सबसे पहले तुम वो लगाओ। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा, 3 साल बाद जो उसको देखने जा रहा हूँ। इस लड़के ने ना जानबूझ के देर करनी होती है ताकि इसे कोई काम ना करना पड़े। मैं खुद ही चाय बना लेती हूँ अपनी। ये कौन आ गया? चाची तो बहुत गुस्से में है। पहले चाय बनाऊं या फिर बोतल लगाऊं? बोतल लगा लेता हूँ। चाची, आप ही कोई घर पे है? दरवाजा खोल दो। बेल पर हाथ रखकर भूल गए हो क्या? कौन है? अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? ठीक है, आ जाओ अंदर और मिलो अपने भाई से। ये भी तक वैसी की वैसी ही है। टरू, मेरे भाई किधर हो तुम? नजर नहीं आ रहे। कौन था मामा? मरु आया उसका भाई, बस मिले और जाए। नजर रखना जो मैंने कह दिया है, और कान भी इनकी तरफ लगने चाहिए पूरे खानदान में, वरना बातें घूमेंगी। समझ आई है?
जी जी मामा, मैं हूं ना, पूरी आप पर गई हूँ। इनके ऊपर ना कान और नजर दोनों में रखूंगी, आप टेंशन मत लें। ये तो मरु की आवाज है। मरु, मेरे भाई तुम, ये तुमने कैसा हुलिया बनाया हुआ है? टूटी चप्पल, और कितने कमजोर भी हो गए हो। क्या चाची तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती? मामा मामा सुने जरा, मुझे लगता है कि टरू ना जरूर अपने भाई को शिकायत लगा रहा है। अरे मरु, हम तो इसको मना करते रहते हैं कि सुनता ही नहीं है, हर वक्त काम करता रहता है और बहुत एहसास करता है हमारा। नहीं मरु, मैं तो इतना फिट हूँ ना, इतना खाता हूँ कि कभी कभी तो अपी और चाची के लिए भी नहीं छोड़ता। तो और क्या, हर वक्त ना मेरे मोबाइल से ऑर्डर ही मंगवाता रहता है। हम तो इसे रोकते ही नहीं कि चलो बच्चा है, खाता पीता रहे, कोई बात नहीं। जी जी, चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो तो ठीक है चाची, पर आप इसकी हालत तो देखें। चलो चलो, आजो आजो, अंदर आजो, बैठो बैठो, दोनों भाई बातें करें। शुक्र है कुछ बोला नहीं, वरना तो पूरे खानदान में ना रुकैया ने फैला देना था कि मैं कितनी जालिम हूं। चंबेली, यह नहीं कि माँ बर्तन धो रही है, मैं भी जरा हाथ बटा दूं। ऊपर का किचन तो उसने साफ ही नहीं किया, भाई के आने का ना फायदा उठा रहा है। मैं क्यों धोऊं बर्तन? ये देखिए मेरे हाथ में नेल पॉलिश लगी है, सारी खराब हो जाएगी। टरू बेचारा कैसे काम कर रहा है? टरू, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या हमारे पेरेंट्स की याद नहीं आती? आते हैं, बहुत आते हैं, पर चाची भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छी हैं। तुम अपना बताओ, तुम्हें याद आते हैं वो लोग? मेरी बात सुनो, तुम इधर बैठे बैठे कर क्या रही हो? तुम्हारी ड्यूटी मैंने उन दोनों के साथ लगाई थी। पागल करवाना है मुझे क्या पूरे खानदान में कि मैं पागल हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? जाओ जाके उनके पीछे जाओ। हो, मैं तो भूल ही गई, जा रही हूँ मैं तो छोटी चाची के पास ना बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल जाता हूँ, वैसे तुम ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में हो? क्लास? क्या इसको मैं बता दूं कि मैं स्कूल ही नहीं जाता? क्या हुआ, कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? बस यही तो पूछा है कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ये तो हमारे घर की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। मारू, ये ना ये 6 क्लास में है। जी जी मारू, मैं ना क्लास 6 में हूँ। तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात थी? एक आम सा ही तो सवाल था। टरू, तुम्हें ना ऊपर मामा बुला रही हैं, शायद उन्हें कोई काम है। जी जी, मैं अभी आता हूँ। आओ मरु, हम लोग ना बाहर खेलने चलते हैं, आ जाओ। ये जरूर उसको घर की बातें बता रहा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आने दो इसे, बताती हूँ अभी। जी चाची, आपने मुझे बुलाया था, वो चमेली आप भी बता रही थी। तुम्हारी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बाहर से कोई भी अंदर आएगा तो तुमने नहीं बताना कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या होता है, और तुम अपने भाई के साथ बैठे बातें कर रहे थे। नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, चुप करो, मुझे सब पता है। आज जाके टरू का कमरा देखता हूँ कि मेरे जैसा है या फिर मेरे से अच्छा है। टरू, जल्दी से जाकर खाना लगाओ, फटाफट। जी चाची, मैं बोतल लगा के खाना भी लगा रहा हूँ। क्या हुआ टरू, तुम ठीक तो हो ना? इसकी टेंशन मत लो मरु, ये हर काम ना बस स्लो ही करता है, सुस्त कहीं का। जी जी मरु, चमेली आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आज हम खाना खाते हैं। जाओ, जाकर देखो कहीं बता ना दे कि मैंने उसकी पिटाई की है। क्या मामा, टरू को आपने कम से कम आज तो रहने देती, उसका भाई आया हुआ है। हाँ हाँ, मैं क्या करूं भाई, मुझे सुकून ही नहीं मिलता।
जब तक इसे सीधा ना कर लूं। हॉर्न की आवाज। चाची, मुझे लगता है लेने आ गए हैं। शुक्र है इसको लेने आ गए। मरु, खाना तो खा लो, खाना खाए बगैर ही जाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। टरू, मैंने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा ऊपर तो चलो। बाय बाय, बाय बाय मरु। शुक्र है चला गया। मामा अब ऊपर ना टेरू को बुलाएं और उससे पूछें कि वो क्या कह रहा था। हाँ, इसी से पूछती हूँ। टरू, टरू, जल्दी नीचे आ। क्या हुआ है? क्यों आवाजें दे रही हो चाची? हो, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारा ना खाली भाई होके क्या है, तुमने अपनी पूरी टोनी बदल ली। इसकी आवाज कहाँ से निकली? इसकी आवाज बंद करना मुझे आती है। आओ जरा मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मैं आपकी ना पिटाई से तंग आ गया हूँ। हर वक्त पिटाई 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 पिटाई। ये लैपटॉप पे बैठ के क्या किया जा रहा है? क्यों बैठे हो? आज से पहले कभी बैठे हो जो अब बैठ गए हो? वैसे ही बैठा हुआ हूँ, मेरा दिल कर रहा था। आपको कोई काम था मुझसे? ताजा खाना पड़ा है, तुमने हाथ नहीं लगाना। पहले पुराना खाना खत्म करना, समझ आई है? बड़े आए, काम कुम कुछ करते नहीं है और इनको ताजा खाना चाहिए। अरे साहब जी, मेरे लैपटॉप से उठे, आता जाता आपको है कुछ नहीं, लैपटॉप यूज करना है आपने। इस घर की ना हर एक चीज आपने उन पैसों से खरीदी है जो मेरे बाबा ने आप लोगों को दिए थे। मैं नहीं उठूंगा। इतनी लंबी जबान तुम्हारे अंदर कहां से आई? ये मैं नहीं होने दूंगी। उठो, जल्दी उठो, सारी अलमारियां साफ करो, जल्दी उठो, मैंने कहा। अपने अपने काम ना सारा खुद किया करो, मैं किसी ने नौकर नहीं रखा हुआ। इतनी लंबी जबान आज से पहले नहीं चली, ऊपर से पैसे का ताना। चंबेली, लाओ छड़ी मेरी। मामा ऊपर ही पड़ी है, मैं अभी लेकर आई। आप लोग जो मर्जी कर लो, पर जो मेरा काम नहीं है मैं वो नहीं करूंगा। इतनी हिम्मत इसमें कहां से आई? मामा आप माने या फिर ना माने, लेकिन वो जो मरु आया था ना, वही ये सब कुछ करके गया है। सीधा तो इसको मैं करके ही रहूंगी। जी जी, आप आ जाएं। चमेली, आप ही जल्दी से जाके ना 3 कप चाय तो बना दो। मामा आपने सुना, ये मुझे चाय बनाने का कह रहा है। मैंने ना आपको सिर्फ चाय बनाने का ही कहा है, कोई घर बनाने का नहीं कहा। चाय बनाओ जाके, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। इसकी ये मजाल कि ये मेरे आगे जबान चलाएगा। अब और नहीं। ये अचानक चियोंटी के पर कहां से निकल आए हैं? टरू, लगता है कल वाली मार का असर खत्म हो गया है। बस करें, मेरे मेहमान आते ही होंगे। जाके जल्दी से चाय बनाएं। तुम्हारे मेहमान? मामा आपकी मारना इसके आगे हल्की होती जा रही है, वरना ये कभी भी ऐसे हमारे सामने जुबान मत चलाता। मुझे भी यही लग रहा है चंबेली। जरा ये तो बताना टरू कि मेहमान कौन से आ रहे हैं तुम्हारे? अभी पता चल जाता है। मैंने आप दोनों को पकड़वाने के लिए पुलिस बुलाई है। क्या? पुलिस? पुलिस? मानो ना मानो चंबेली, इसको ये हिम्मत मरु देकर गया है, वरना ये हमारे आगे ऐसे कभी ना बोलता। 3 साल उस लड़के को मैंने अपने घर में घुसने नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम्हारी छोटी चाची कितनी तेज है। मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में बेशक चले गए,
तो मेरे अपने ही घर में आप लोगों ने मुझे गुलाम बना के रखा। आपने चाची होके डायन का रोल अदा किया। नहीं नहीं मेरा प्यारा बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे और मेरी बेटी को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। और मैं तो तुम्हारी बहन के जैसी हूं ना मेरे भाई, प्लीज मुझे तो माफ कर दो। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। रुको 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 मरु, इनको ऐसे निकालो तो मत ना। ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन। टरू, तुम मरु और टरू, इसका मतलब इन दोनों ने अगला बदले की है, एक शक्ल का फायदा उठाया है। इसीलिए आपने मुझे और इसे अलग किया, मुझे छोटी चाची को दे दिया और इसको अपने पास ही रखा। वैसे भी ना, जो छोटी चाची है ना, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन इसने बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा था? नहीं नहीं मरु, वैसे भी इनको ना एहसास हो गया है और मुझे क्या चाहिए, बस यही तो मेरी फैमिली है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, जो यतीम का माल भी खाया और उसे गुलाम भी बना कर रखा। मामा, हम लोगों ने जो किया है ना, हम लोग माफी के काबिल नहीं है। मरु और टरू, देखो हमें ना तुम पुलिस के हवाले मत करो, हम लोग ना खुद कहीं पर चले जाते हैं। चाची, याद रखना, बदतरीन घर वही होता है जहाँ पर यतीम के साथ बुरा सलूक हो। अच्छा टरू, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।